दोस्तों, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और इस वीडियो में बात करेंगे आप उन्हें महाज्ञानी चमत्कारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहे या फिर अंधविश्वास फैलाने वाला एक अपराधी, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे, दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करता हूं कि बात बहुत सीधी थी, हम खुद उलझन में थे इसलिए उलझते चले गए, दूर जाकर देखा तो बात बहुत सीधी थी। हालांकि इन पंक्तियों का मतलब आप तक नहीं पहुंचा होगा और मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये भी आप नहीं समझ रहे होंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको ये भी समझ में आएगा कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है और ये भी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों, जैसे ही मैं YouTube रूपी गंगा में डुबकी लगाता हूं तो हर दूसरी वीडियो बाबा के बारे में होती है। बाबा ने कर दिया चमत्कार, बाबा ने गाड़ दिया झंडा, बाबा वर्सेस मेंटलिज्म, बाबा जानते हैं मन की बात, बाबा मेंटलिज्म जानते हैं, बाबा चेहरा देख के बात पहचान लेते हैं, बाबा पर हनुमान जी की कृपा है, बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, बाबा ये बाबा हो। हर न्यूज चैनल पर पिछले कुछ दिनों से बाबा बाबा बाबा। और दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए हर इंसान ये जानना चाहता है कि वास्तव में इसके पीछे का सच क्या है। क्या आज वास्तव में चमत्कार होता है या फिर ये एक अंधविश्वास है? क्या आज हम वास्तव में आध्यात्म की इस पावर पर, आध्यात्म जो बाबा बताना चाह रहे हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं, या फिर ये भी आज से पहले जो कुछ बाबा हुए हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं उन्हीं की तरफ फ्रॉड बाबा है? ये डिसीजन आपको लेना है। मेरा काम है आप तक सारे तथ्य पहुंचाना, क्योंकि ना पक्ष ना विपक्ष, बात होगी ओनली निष्पक्ष। तो दोस्तों, सारी चीजें अपन बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे विचार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये मुद्दा कहां से स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम आखिर कहां से क्रिएट हुई। देखो दोस्तों, भाग्येश्वर धाम सरकार जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो एक पर्चा सिस्टम चलाते हैं। पर्चा सिस्टम इन द सेंस, हालांकि आपने अभी तक इतने वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे, वो पर्चे में जो भी बातें लिखते हैं वो जिस भी व्यक्ति को बुलाते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में सत्य होती है, उसके परिवार के बारे में, उसकी एक खुद की जिंदगी के बारे में, या फिर उसके बारे में जो भी वो बताया वो उस व्यक्ति के बारे में सत्य होता है। और दोस्तों, आज की इस दुनिया में स्वर्ग सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मतलब हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या कोई मेरे बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, क्या मेरे बारे में कोई ऐसा बता सकता है जो मैं नहीं जानता हूं। तो यहां से ही पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे ही दोस्तों बाबा ने ये चमत्कार करना शुरू किया तो लोगों की लंबी कतारें, लोगों की भीड़ बागेश्वर धाम की तरफ जाना शुरू हो गई, और यहां से ही होती है मेन समस्या की शुरुआत। जहां पर भी दोस्तों कोई व्यक्ति रातों रात ऊंचाई पे जाता है तो लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, और वहां से ही लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार बाबा का इतना तेजी से आगे बढ़ने का राज क्या है। और देखो दोस्तों, हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान अपना विचार रखने, अपने धर्म का प्रचार करने और खुद की इच्छा से धर्म को मानने का अधिकार सभी व्यक्तियों को देता है। तो जहाँ तक बाबा अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने सनातन हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है। मेरा ये मानना है और संविधान का भी यही मानना है। लेकिन प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब नागपुर में किए गए एक इवेंट में, या फिर उनके दिव्य दरबार आप बोल दीजिए, एक व्यक्ति उन पर आरोप लगाता है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये भोले भाले लोगों को यहाँ पर बला पुचकाकर उनका विश्वास जीतकर उनका अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और लोगों में भूत भात ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे आगे जाके एक हिंसा उत्पन्न हो सकती है। ये किसी एक व्यक्ति ने वहां पर पुलिस में केस दर्ज कराते हुए अपना पक्ष रखा। अब देखिए दोस्तों, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जो बाबा जी है, बाबा ने
अपना पक्ष रखा कि जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूं, या फिर जो भी व्यक्ति मेरे चमत्कार पर विश्वास नहीं करता है, मेरे ऊपर हनुमान जी की जो असीम कृपा है उस पर जिसको विश्वास नहीं है, तो उन्होंने पूरी मीडिया को एक खुली चेतावनी दी कि सभी मीडिया आ जाइए, मैं आप सबके सामने लाइव ये चमत्कार करके दिखाऊंगा। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पूछोगे, मैं जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य होगा। और दोस्तों, हुआ भी यहाँ पर ऐसा ही। जैसे ही ये दिव्य दरबार लगा तो एक पत्रकार था, उनको बाबा जी ने बुलाया और वहां पर जो भी उसके बारे में बताया वो बिल्कुल सत्य हुआ। उस पत्रकार ने खुद ये स्वीकार किया कि हाँ, ये बाबा जी जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी लोगों को हजम तो होना नहीं था, तो लोगों ने फेसबुक से डिटेल निकाल निकाल के शेयर करना शुरू कर दिया कि बाबा ने जो भी चीजें बताई है वो सब कोई भी तुच्छ व्यक्ति भी फेसबुक से निकाल कर बता सकता है। मतलब बाबा ने जो भी जानकारी दी है वो सारी फेसबुक से चोरी की है, एक सोशल मीडिया से उठाई है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना पक्ष भी रखना चाहूँगा। अगर बाबा जी फेसबुक से डिटेल निकाल रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर हजारों में भीड़ आती, और हजारों व्यक्ति का डेटा अगर बाबा जी याद रख पा रहे हैं तो दोस्तों यही उनकी महिमा गाने का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। मुझे नहीं पता बाबा जी वास्तव में कोई चमत्कारी शक्तियां हैं उनके पास, क्या वास्तव में उनके पास कुछ चमत्कार हैं, क्या तंत्र विद्या है, क्या है, या उनको माइंड रीडिंग आती, आई डोंट नो। बट सबसे बड़ा फैक्ट जो यहाँ पे लोग रख रहे हैं उसका मैं खंडन करना चाहूंगा कि अगर बाबा जी इतने हजारों लोगों का डेटा भी याद कर रख पा रहे हैं तो मेरे लिए वो पूजनीय है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है तो उसका पॉपुलर होना बनता है, उसको इज्जत मिलना बनता है। ये मेरे विचार है, हालांकि आप हो सकता है मेरे विचारों से सहमत हो सकता है ना हो। मैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जो पक्ष रखा कि बाबा जी फेसबुक से डेटा निकाल रहे हैं, मैं उस पक्ष का पक्षधर हूं कि अगर बाबा जी डेटा निकाल भी रहे हैं और हजारों व्यक्तियों का डेटा अगर वो याद कर पा रहे हैं तो दोस्तों उससे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना डेटा एक ह्यूमन माइंड में याद रखना आसान बात तो नहीं है दोस्तों। तो वास्तव में वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और इसको मैं चमत्कार कहूं या इंटेलिजेंट कहूं या बुद्धिमत्ता कहूं या हाई आईक्यू लेवल कहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा वास्तव में एक पूजनीय व्यक्ति है, क्योंकि दोस्तों जो भी महान व्यक्ति हुए उनका इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता ही तो उनके पूजनीयता का कारण रही है। दूसरा आरोप दोस्तों लोग लगा रहे हैं कि जो बाबा ने जो भी चीजें दी, आजकल नया एक ट्रेंड आया है कि बाबा मेंटलिज्म जानते हैं, वो माइंड रीडिंग कर रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं। दोस्तों देखो, बाबा अगर माइंड रीडिंग कर रहे हैं तो माइंड रीडिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस मैजिशियन कहो या माइंड रीडर कहो, सुहानी शाह है, वो वर्ल्ड वाइड अपने इवेंट करती है और काफी लोग उनको जानते हैं। और वो एक बात बोलती है कि ये जो मैं माइंड रीडिंग कर रही हूँ ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई जादू या तंत्र विद्या नहीं जानती हूँ, ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है जो मैं आपको बताती हूँ। और मैं लोगों को अंधविश्वास में नहीं डाल रही हूँ, मैं स्पष्ट इसलिए बोलती हूँ कि ये एक आर्ट है जो कोई भी सीख सकता है, ताकि आप लोग अंधविश्वास में ना पड़े। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी अपने आप हो जाती है। इधर सुहानी साहब बोल रहे हैं कि ये एक आर्ट है, सेम वही चीज करके बाबा जी बोल रहे हैं कि ये एक चमत्कार है। अब हम किसका पक्ष लें, अब हम क्या समझे? तो दोस्तों इसका जो खंडन है ये मैं नहीं, बाबा जी ने खुद किया। जब बाबा जी पर यह आरोप लगा तो देखो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, बाबा जी ने अभी तक अपना जो भी पक्ष दिया वो एक ही, आप ये समझ सकते हैं, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी अभी तक उन्होंने प्रस्तुत की है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पीछे इतनी बड़ी मीडिया हो, जहां पर इतने चैनल पे वो लाइव हो, और फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना पक्ष रख पा रहे हैं और अपनी जो कला मान लीजिए, चमत्कार मान लीजिए, उसको रख पा रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज दोस्तों क्या हो सकती है? लेकिन वास्तव में यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि एक तरफ सुहानी साहब बोल रही है कि वो एक आर्ट है और बाबा जी उसी को चमत्कार का नाम देके अंधविश्वास फैला रहे हैं।
अब अपन किसका पक्ष लें। इसी का प्रमाण देते हुए दोस्तों बाबा जी ने अब क्या किया कि चलो ठीक है, अगर मैं माइंड रीडिंग करता हूं तो अब मैं क्या करूंगा, पहले से ही पर्चा लिख दूंगा और आप जिसे भी उठाएंगे उसी के बारे में वो पर्चा होगा। तो दोस्तों बाबा जी तो एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए ना। अब कैसे आप कह सकते हो कि वो माइंड रीडिंग कर रहे हैं? बिकॉज माइंड रीडिंग के लिए भी किसी व्यक्ति का सामने होना जरूरी है, उसके फेस को, उसके जो हाव भाव है, उसके जो एक्शन है, उसको पढ़ के ही तो माइंड रीडिंग होगा ना। बिना किसी व्यक्ति के, उसके बिना चेहरे को देखे आप माइंड रीडिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर बाबा जी ने एक नेक्स्ट स्टेप जाके उन सभी लोगों को जो भी बोल रहे हैं कि बाबा जी एक मेंटलिज्म है और अंधविश्वास फैल रहा है, तो दोस्तों मैं यहां पे उस चीज का समर्थन नहीं करूंगा। आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी इसके बाद दोस्तों एक चीज और फैली है, वो ये है कि जो बाबा जी हैं उन्होंने अभी एक रिसेंट उनकी वीडियो में एक नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सुभाष सुभाष बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन यहाँ पे नारे को मॉडिफाई करते हुए बाबा जी ने कहा है अब यहाँ पर कुछ सेकुलर लोग इस नारे का विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों हालांकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में, एक संविधान वाले राष्ट्र में रह रहे हैं जहां पर हम एक धर्म निरपेक्ष एक हमारा देश है, वहां पर किसी भी धर्म को एक विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता, ये संविधान के खिलाफ है, ये मान सकते हो आप। लेकिन अब इस पर उनका क्या विचार है वो बाबा जी जाने, इस चीज पर मैं अपने विचार नहीं रखूंगा, क्योंकि दोस्तों बाबा जी ने वो किस वे में कहा। क्या पूरे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? क्या एक सनातन राष्ट्र बनाया जा सकता है? लेकिन ये तो एक राम राज्य है, यहाँ पर सभी को समान अधिकार है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख सबको समान एक अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, एक स्वतंत्रता के साथ रहने का। इस पर आपका क्या विचार है आप जरूर बताइए।